and you are welcome on our channel UPSC Success में। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग अर्थक्वेक्स। चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ चल रहा है, ठीक है। उसका टॉपिक है मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए सिस्मिक वेव्स जो है हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती हैं। उस इन्फॉर्मेशन को कैसे देती हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिस्मिक वेव से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक चीज़ें थी वो हम सब खत्म कर चुके हैं। अर्थक्वेक सिस्मिक वेव आर जनरेटेड थ्रू अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थ के अंदर जो भी वेव्स जनरेट होती है उनको ओरिजिनेट होती है उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम मेजरिंग अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया तो एक छोटी चीज बची थी कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं ये पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अर्थक्वेक्स को मेजर करने का जो तरीका होता है क्या होता है, एक सिस्मोग्राफ। हम लोग सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक्स को मेजर करते हैं, ये बता दिया था, बताने की जरूरत भी नहीं, सबको पता होगा आपको, ठीक है। लेकिन कैसे करते हैं, ठीक है, उसको करने के स्केल्स हैं अलग अलग, उनके स्केल्स के बारे में पढ़ना है, सबके बारे में नहीं पढ़ना हमें, हमें सिर्फ 2 स्केल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। क्या अर्थक्वेक स्केल्स जो हैं, अर्थक्वेक इवेंट जो उनको स्केल किया जाता है 2 तरीके से। पहला तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के उसमें अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, और दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली उसका साइज, अर्थक्वेक का साइज कितना था, ठीक है। अभी आगे हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि उसने डैमेज कितना किया, धक्का कितनी जोर से मारा, ठीक है, झटका कितना जोर से दिया, ये इंटेंसिटी का मतलब है यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट उस पर जाते हैं। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिचर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसको हम रिचर स्केल के नाम से जानते हैं। ये याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीट्यूड स्केल को किस नाम से, रिचर स्केल जो है उस पर हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी या कुछ हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड क्या करता है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि एनर्जी कितनी निकली है, ठीक है। मैं आपको जरा यहां पे बता देता हूं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा फोकस है। जब अर्थक्वेक आया, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये हमारा फोकस है। जब अर्थक्वेक आया तो वेव्स निकलेंगी, ठीक है। वो वेव्स कितनी बड़ी थी ये मैग्नीट्यूड बताता है, और उनका साइज कितना बड़ा था। वो कैसे, जितनी ज्यादा एनर्जी यहां से निकलेगी, जितनी जोर से प्लेट्स टकराएंगी, उतनी जोर से वाइब्रेशन होगी, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इंटेंसिटी का मतलब जब ये वेव्स ऊपर पहुंचेंगे और घमासान मचाएंगी, ऊपर जाकर के डैमेज होगा, तो वो डैमेज कितना हुआ। अगर डैमेज कुछ भी नहीं हुआ तो कोई भी वो नहीं है, कोई भी उसका इंटेंसिटी नहीं होगी, बहुत मिनिमम इंटेंसिटी होगी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे माइनर अर्थक्वेक्स अर्थ में हर सेकंड हर मिनट आते रहते हैं। इनफैक्ट अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमारे बात करते करते भी 10, 15, 20, 100 अर्थक्वेक अर्थ पे या ज्यादा, उससे ज्यादा अर्थक्वेक्स आ चुके होंगे। लेकिन उन अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, एनर्जी बहुत कम होती है। वो रिकॉर्ड तो हो जाते हैं सिस्मोग्राफ में, लेकिन वो कुछ हमें महसूस नहीं होती है, ठीक है। एक बात और, जैसे मान लीजिए इस पूरे इतने रीजन में, अर्थ का इतना रीजन है, अर्थक्वेक आया, इतने रीजन में हमने अर्थ वेव्स को फील किया, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में यहां से यहां तक जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो फोकस के ऊपर जो हमारा पॉइंट है एपिसेंटर, वहां पे ज्यादा रहेगी, उसके आसपास फिर कम होती चली जाएगी, इधर और इधर कम होती चली जाएगी उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। फोकस से जो बिल्कुल ऊपर पॉइंट है हमारा, वहां जहां पे वेव पहली बार पहुंचती हैं, वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, वहां पे डैमेज। आपने सुना होगा कि नेपाल में सेंटर था, नेपाल में सेंटर था, तो नेपाल में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, दिल्ली में थोड़े से झटके आए, या नॉर्थ इंडिया में थोड़े से झटके हमने महसूस किए। क्यों? क्योंकि यहां आते आते और दूसरी तरफ भी आते आते उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। मैग्नीट्यूड हालांकि बराबर ही था, मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर ही होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर ही बोला जाएगा। चलिए आगे एक बात और, जितना अब हमने आगे बढ़ते हैं, पहले फिर मैं समझाता हूं एक चीज और। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ये हमने पढ़ लिया कि क्वेक के दौरान ड्यूरिंग द शेकिंग जो एनर्जी रिलीज होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब वो मैग्नीट्यूड मेजर कैसे करते हैं? द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स 0 to 10।
0 to 10 के बीच में हम लोग करते हैं। जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। 0 to 10 से हम लोग मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। अब यहाँ पे दो बातें समझाने वाली हैं आपको, बेसिक चीजें जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, जनरली भी अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के, लेकिन यूपीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली बात तो ये कि ये हमारा 0 हो गया इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक्स कम होती जाएगी। ये मैग्नीट्यूड है, ये बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। लेट मी राइट इट विद द ब्लू मार्कर, ओके प्लीज। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, FREQUENCY, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। जब इसको भी ब्लू से लिख देते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि बहुत से अर्थक्वेक्स हैं, माइनर अर्थक्वेक्स, जो 24 घंटे हर सेकंड आते रहते हैं। इस टाइम भी आ रहे होंगे, हमें पता नहीं चल रहा है ना। उनकी फ्रीक्वेंसी जितना कम मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब उनके आने का टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स दे आर कमिंग, नंबर ऑफ टाइम्स अर्थ इज शॉकिंग बाय द माइनर अर्थक्वेक्स इज मोर देन नंबर ऑफ टाइम्स अर्थ इज शॉकिंग, अर्थ इज गेटिंग शॉक्ड बाय मेजर अर्थक्वेक्स और हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स, ठीक है। जितना ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होगा उसके आने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी, वो उतना कम बार आता है। जितना कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा वो उतनी ज्यादा बार आता है। ये समझ आ गया सिंपल वर्ड्स में? मतलब ऐसे भी अर्थक्वेक्स हैं, मानिए 1 2 0, ये अर्थक्वेक्स हैं 0 1 2 0 1 2, ये तो अभी आ भी रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। ये हर सेकंड आते रहते हैं इतने अर्थक्वेक्स, इनको तो हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ टाइम्स इनका आना कम होता चला जाएगा। जैसे कि 7 वाला जो अर्थक्वेक होता है बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है, बहुत ज्यादा रेयर भी होता है। बहुत कभी कभी ये आते हैं, साल 2 साल में एक बार आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। 10 तो जब आएगा तो तबाही ही मचेगी, ठीक है। जब 10 आएगा तो फिर तो तबाही ही मच जाएगी। अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक का, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड, जितना बड़ा अर्थक्वेक होगा उतना कम टाइम आता है वो। ये तो हमें पता ही है यार, बड़े अर्थक्वेक साल में 1 या 2 बार आते हैं, हमने पता ही है, न्यूज में भी देखा, टीवी में भी देखा। जितने छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं वो उतने ज्यादा बार आते हैं। 1 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स जो है वो 24 घंटे आते ही रहते हैं। यहाँ नहीं आ रहे होंगे, कहीं और आ रहे होंगे, यहाँ भी आ रहे होंगे, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। ये बात समझ आ गई। एक चीज और इस पे जो आती है वो ये आती है कि जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं, मैग्नीट्यूड वाली बात आप समझ गए, मैग्नीट्यूड के बारे में 0 से 10 तक का इनका मैग्नीट्यूड होता है, ये बात आप समझ चुके हैं। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अर्थक्वेक्स जो होते हैं तो ये आपको समझ आ गया कि अर्थ मैग्नीट्यूड जो होता है 0 से 10 तक होता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बता दिया, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आएंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उतने कम अर्थक्वेक्स आएंगे। 10 वाला तो आतंकी मचा देगा, ये भी आपको बता दिया। अब एक बात हो रही, ये 0 से 10 तक ही क्यों है? 0 तो चलो मान लिया मिनिमम है, 0 से नीचे नहीं आएगा, माइनस में क्या अर्थक्वेक आता है उसको छोड़ दो, लेकिन ये नंबर 10 तक ही क्यों है? क्या 10 से ऊपर का अर्थक्वेक नहीं आ सकता? आ तो सकता है। इनफैक्ट कई बार बातचीत होती है, न्यूज में भी देखते हैं कि अगर 15 का अर्थक्वेक आया, आपने मूवी देखी 2012 मूवी है जिसे बोलते हैं कि 2012 में पृथ्वी जो डिस्ट्रॉय, अर्थ जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पृथ्वी तबाह हो जाएगी, हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि पहाड़ जो है, जहां पे पहाड़ है वहां पे ओशन आ गया है, जहां पे ओशन है वहां पे पहाड़ बन गया है। लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो होता है उस टाइप से दिखाया गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अगर समझ नहीं आ रहा तो ज्यादा मत सोचो, बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि सब चीजें, मतलब पहाड़ खिसक के अलग चले गए हैं, जमीन जहां थी वहां पे खिसक के पहाड़ आ गए हैं, या ओशन जहां थे वहां पहाड़ आ गए हैं, इस तरीके से। तो अगर कहते हैं कि अगर 15 इंटेंसिटी का, 15 मैग्नीट्यूड का सॉरी, अगर अर्थक्वेक आया तो अलग प्लट हो जाएगी पूरी अर्थ, ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने रिक्टर स्केल जो बनाया, रिचर स्केल जो बनाया, वो सिर्फ 10 तक बनाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि 10 से ऊपर का अर्थक्वेक आने के लिए
एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन चाहिए। फॉल्ट लाइन मैंने बताया था कि लिथोस्फीयर के नीचे रॉक्स हैं, वो सेक्शंस में हैं अलग अलग, ठीक है, जिनको प्लेट्स भी बोल देते हैं, आगे डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ये जो फॉल्ट, इनके बीच की जो गैप होता है इसको हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो गैप होता है इसको हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं। ये हमारा सरफेस है, लिथोस्फीयर है, ये हमारे रॉक्स हैं, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है इसको हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो वो बोले कि जो फॉल्ट लाइन हमने मैक्सिमम अभी तक नोटिस की है उससे 10 तक मैग्नीट्यूड तक का ही अर्थक्वेक आ सकता है। ऐसी कोई फॉल्ट लाइन अभी तक रिसर्चर्स को नहीं मिली है जिससे कि वो ये कह सकें कि इस फॉल्ट लाइन के थ्रू इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन है कि 11 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आ जाए, 15 का तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कल को ऐसी फॉल्ट लाइन डेवलप हो जाए जैसे उस टाइम पे उस मूवी में हो गई थी, हमें कुछ नहीं पता, या मिल जाए, हमने अभी तक नोटिस ना की हो, हमें अभी तक ना समझ आई हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इस टाइप की फॉल्ट लाइन मिले, ठीक है। तो ये भी जनरल नॉलेज के था, यूपीएससी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। और बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं, किसी और की भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बीच बीच में ऐसी चीजें बताता रहता हूँ। तो ठीक है, अभी हमारा मेजरिंग अर्थक्वेक में रिचर स्केल के बारे में पढ़ लिया। अब एक हमारा नेक्स्ट जो स्केल के बारे में बचता है क्या है, जो कि इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। रिचर स्केल हमारा मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस्ड है, इंटेंसिटी के ऊपर जो बेस्ड है उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं आगे। चलिए, रिचर स्केल के बारे में हो गया। रिचर स्केल इज बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है अर्थक्वेक का उसके ऊपर रिचर स्केल बेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट स्केल इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थ की इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कितनी जोर से फोर्स लगी, ठीक है। अब मैंने आपको ऐसे कर धक्का मारा तो ये हो सकता है 10 यूनिट हो, और तेज मारूंगा 20 हो जाएगा, 30, 40, 50, इस तरीके से जो स्केल है, जो फोर्स धक्का कितना ज्यादा लगा, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड जो स्केल है इंटेंसिटी के ऊपर, उसको हम मर्सेल स्केल बोलते हैं। मर्सेल जो थे वो एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हमने भी लिख दिया, ठीक है, और याद रखिएगा मर्सेल स्केल इसको बोलते हैं। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय इवेंट। अब धक्का लगा है तो आप आगे, मान लो सपोज करो मैंने आपको धक्का मारा तो आप आगे जाके गिरोगे, धीरे धक्का मारूंगा तो धीरे से गिरोगे, ज्यादा धक्का मारूंगा तो तेज से गिरोगे, बहुत तेज से मारूंगा धक्का तो हो सकता है सर भी फूट जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो उसकी इंटेंसिटी होती है, जितनी जोर से आपको धक्का लगा तो उतना ज्यादा डैमेज होगा, सबको पता ही है, ठीक है। तो उसी के ऊपर हमारा डैमेज, तो इंटेंसिटी कैसे दिखती है हमारी, विजिबल डैमेज से, डैमेज कितना हुआ, कितनी बिल्डिंग्स गिरी, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इंटेंसिटी का हम मेजर करते हैं। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12, और इंटेंसिटी स्केल की रेंज क्या 1 to 12 है। 1 में बहुत कम होती है इंटेंसिटी, 1, 2 में ये जो आते हैं आजकल, ये 1 के या उससे भी नीचे के इंटेंसिटी होते हैं, और 12 जो होता है वो हाईएस्ट जो भी हम सोचते हैं, जो हमें फॉल्ट लाइन अवेलेबल्स हैं, उसके बेसिस पे हम ये कहते हैं 12 का जो आएगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे फोकस से दूर होता जाएगा, मान लीजिए फोकस है, यहां से जो रीजन दूर होता जाएगा आपके सेंटर से, तो इंटेंसिटी जो उसकी कम होती जाएगी अर्थक्वेक की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ही दिया था कि नेपाल में अगर अर्थक्वेक आता है तो नेपाल में बहुत ज्यादा विजिबल डैमेज होगा, इंडिया में या नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये हमारे दोनों स्केल्स जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट ऑफ क्लास हमारी कल होगी, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसको आप बार बार देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ समझ नहीं आया तो लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।